दोस्तों आज मैं एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। मैंने एआई से एक सिंपल सवाल पूछा, इंडिया में नेक्स्ट 10 साल में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो करेगा। और जो जवाब मुझे मिला ऑनेस्टली थोड़ा सरप्राइजिंग भी था और थोड़ा स्कैरी भी, क्योंकि एआई ने सिर्फ पॉपुलर सेक्टर नहीं बताए, उसने वो सेक्टर बताए जहां से नेक्स्ट मल्टी बैगर निकल सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको वो 5 से 6 स्टॉक्स बताऊंगा, क्यों ग्रो करेंगे, कौन सी कंपनीज बेनिफिट कर सकती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको किस सेक्टर पर अभी से नजर रखनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला सेक्टर आपको शॉक कर देगा। सबसे पहले समझते हैं एआई ने सेक्टर चूज कैसे किए। एआई किसी एक न्यूज या ओपिनियन पे काम नहीं करता, वो एनालाइज करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज, डेमोग्राफिक्स, इंडिया की यंग पॉपुलेशंस, ग्लोबल डिमांड्स, टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स और फ्यूचर कंजम्पशन पैटर्न। मतलब एआई इमोशन से नहीं, डेटा से डिसीजन लेता है, और इसी बेसिस पे एआई ने कुछ सेक्टर हाईलाइट किए हैं। एआई का पहला आंसर था रिन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों इंडिया का टारगेट है 2030 तक मैसिव रिन्यूएबल कैपेसिटी अचीव करना। इसका मतलब सोलर एनर्जी बूम करेगा, विंड एनर्जी एक्सपैंड होगी, ईवी चार्जिंग इंफ्रा बढ़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फॉसिल फ्यूल महंगा है, क्लाइमेट चेंज प्रेशर है, गवर्नमेंट सब्सिडीज मिल रही हैं। सिंपल लैंग्वेज में फ्यूचर में बिजली ग्रीन होगी, और जो कंपनीज ग्रीन एनर्जी में हैं उनका फ्यूचर ब्राइट है। इस सेक्टर में आपको मिलती है सोलर कंपनीज, पावर इक्विपमेंट कंपनीज, ईपीसी प्लेयर्स। यह एक लॉन्ग टर्म मेगा ट्रेंड है। दूसरा सेक्टर जो एआई ने हाईलाइट किए हैं, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। अब एक सिंपल सवाल, आपका फोन, लैपटॉप, कार, सब में क्या कॉमन है? चिप्स। और इंडिया अभी भी चिप्स के लिए इंपोर्ट पे डिपेंड है। गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लॉन्च की है, कंपनीज को इंसेंटिव मिल रही है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मतलब लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जॉब क्रिएट होंगी, कंपनीज की ग्रोथ एक्सेलरेट होगी। ये सेक्टर अभी अर्ली स्टेज में है, इसीलिए यहाँ अर्ली इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। एआई का तीसरा आंसर था कंजम्पशन एंड रिटेल सेक्टर। दोस्तों इंडिया एक यंग कंट्री है, ज्यादा पॉपुलेशन, राइजिंग इनकम, लाइफस्टाइल अपग्रेड, लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, फैशन, फूड, इलेक्ट्रॉनिक, ट्रैवल, इसीलिए रिटेल कंपनीज ग्रो कर रही हैं। अफोर्डेबल ब्रांड, टायर 2 एंड टायर सिटी। एग्जाम्पल, पहले लोग बेसिक कपड़ा लेते थे, अब लोग ब्रांडेड और ट्रेंडी कपड़ा ले रहे हैं। ये चेंज ही ग्रोथ का इंजन है। अगला सेक्टर हेल्थ केयर। कोविड के बाद सबको समझ आ गया हेल्थ इज प्रायोरिटी। इंडिया में हॉस्पिटल्स एक्सपैंड हो रहे हैं, डायग्नोस्टिक डिमांड बढ़ रही है, हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, इंडिया ग्लोबल हेल्थ केयर हब बन रहा है। मेडिकल टूरिज्म भी ग्रो कर रहा है। ये सेक्टर फ्लैशी नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग मशीन है। एआई का नेक्स्ट पिक था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स। गवर्नमेंट का फोकस हाईवेज, रेलवेज, डिफेंस, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट का बड़ा हिस्सा इंफ्रा पे जा रहा है। मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इंजीनियरिंग कंपनीज, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, सबको बेनिफिट मिलेगा। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंफ्रा ग्रोथ से बाकी सब सेक्टर भी ग्रो करते हैं, इसीलिए ये एक मल्टीप्लायर सेक्टर है। अगला सेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज। सिंपल लॉजिक, इकोनॉमिक ग्रो करेगी, लोन्स बढ़ेंगे, बैंक ग्रो करेंगे। इंडिया में क्रेडिट पेनिट्रेशन अभी भी लो है, डिजिटल पेमेंट्स बूम कर रहे हैं, एनबीएफसीज और फिनटेक ग्रो कर रहे हैं। मतलब फाइनेंशियल सेक्टर लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एआई ने एक कॉमन पैटर्न बताया, जो सेक्टर ग्रो करेंगे वो वही हैं जो इंडिया की बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। एनर्जी, बिल की प्रॉब्लम, हेल्थ केयर, हेल्थ प्रॉब्लम, इंफ्रा, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, फाइनेंस, क्रेडिट एसेस। मतलब ग्रोथ वही है जहां प्रॉब्लम है, और जहां प्रॉब्लम है
वही अपॉर्चुनिटी है। लेकिन दोस्तों एक बात समझ लो, सेक्टर ग्रो करेगा मतलब हर कंपनी ग्रो करेगी ये जरूरी नहीं। हर ईवी कंपनी सक्सेसफुल नहीं होगी, हर सोलर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी। इसीलिए सेक्टर सिलेक्शन प्लस कंपनी सिलेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का सबसे बड़ा लेसन, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना मुश्किल है लेकिन डायरेक्शन समझना पॉसिबल है। अगर आप राइट सेक्टर चूज करते हो, राइट कंपनी पिक करते हो और पेशेंस रखते हो तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट हो सकते हैं। तो दोस्तों एआई के हिसाब से इंडिया की नेक्स्ट ग्रोथ सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, रिटेल एंड कंजम्पशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस सर्विसेज। अब डिसीजन आपका है, आप सिर्फ सुनोगे या एक्शन लोगे। कमेंट में बताओ आप किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो, और अगर आपको ऐसे डीप डाइव वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल स्टॉक्स सेक्टर एनालिसिस के साथ। टिल देन इन्वेस्ट स्मार्ट, थिंक लॉन्ग टर्म। बाय।